किसी नाबालिग के साथ मारपीट करना एक गंभीर अपराध है। आमतौर पर इसे संज्ञेय अपराध माना जाता है, लेकिन क्या होगा जब पुलिस नाबालिग के साथ मारपीट करने वाले आरोपी का पक्ष ले और पीड़ित नाबालिग के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ले। ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन की है। दरअसल बीते 14 अप्रैल की शाम जिम में कसरत करते 15 साल के एक नाबालिग को 21 साल के सुभाष केसरी ने पीट दिया। नाबालिग के पिता ने मारपीट की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाया। इस फुटेज में 21 साल का सुभाष केसरी नाबालिग से मारपीट करता साफ नजर आ रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सिटी कोतवाली थाने के थाना प्रभारी विवेक पांडे ने वीडियो फुटेज को नजरअंदाज करते हुए पीड़ित नाबालिग पर ही एफआईआर दर्ज कर ली। पीड़ित नाबालिग के पिता का आरोप है कि इस मामले में कोतवाली पुलिस की ये एकतरफा कार्रवाई संदिग्ध और सवालों के घेरे में है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में अरपा किनारे की विधानसभा के एक नेताजी की खास रुचि है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि इन्हीं नेताजी के कहने पर ही सिटी कोतवाली पुलिस ने कर्तव्यों को ताक पर रखकर पीड़ित नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पीड़ित नाबालिग के पिता का आरोप है कि जब वे कोतवाली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे तब पुलिस ने उनकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। पीड़ित के पिता ने कहा कि पुलिस उनसे आवेदन तक नहीं ले रही थी। काफी मशक्कत के बाद जब पीड़ित के पिता की तरफ से शिकायत ली भी गई तो उसमें पीड़ित पक्ष के कहे अनुसार बातें नहीं दर्ज की गईं। मामला ये है कि मेरे बच्चा और वो लड़का मेरे ही परिवार का है, मेरे ही है, वो दोनों आपस में कुछ बात को लेके बहस हुई। वो शायद जिम करने के नाम से कुछ, उसके बाद में उसने कुछ अशब्द शब्दों का उपयोग करते करते बाहर निकला गेट के बाद, वहाँ से अशब्द शब्दों का उपयोग कर रहा था। मेरा बेटा बोला कि क्यों ऐसा कर रहा है। आया मेरे बेटे को कॉलर पकड़ के हाथापाई चालू कर दिया। उसके बाद मेरे बेटे भी अपने बचाव में उसके ऊपर हाथापाई की। ये हो गई बात ख़त्म। उसके बाद मैंने दूसरे दिन, मेरे को उस दिन पता नहीं चला, मैं दोनों बच्चों को बैठा के समझौता करा दिया। मेरे को नहीं पता था, समझौता कराने के बाद दोनों चले गए अपने अपने घर। दूसरे दिन मेरे को पता चल रहा है कि रात को 11:15 बजे जाके उन लोगों ने एफआईआर कर दी मेरे बेटे के खिलाफ। अब मेरा बेटा नाबालिग है, नाबालिग के खिलाफ जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले ने कोई जांच नहीं की और तुरंत किसी भी दबाव पूर्वक आके मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर कर दिए। टीआई साहब, मैंने थाने में शिकायत की तो मेरे को बोलते तुम 2 दिन बाद। और बोला सर मेरे को कल पता चला और मैं कल आया, कल आप नहीं थे, मैंने वापिस चला गया, अपनी सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए। फिर दूसरे दिन आया तो फिर मेरी शिकायत को नहीं ले रहे, फिर लिए, फिर मैंने अपनी शिकायत को दी, लेकिन शिकायत मेरे हिसाब से नहीं ली, अपने हिसाब से ली है टीआई साहब और पुलिस वाले लोगों ने अपने हिसाब से मेरी शिकायत को ली है। मेरी मांग यही है कि एक काउंटर हो जाए, दोनों बच्चे को सेम है, जबकि मेरा बेटा 15 साल 2 महीने का है और वो 21 साल का है। तो ये कौन सी रणनीति है? मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे, जिसकी गलती उसके ऊपर करे एफआईआर। मेरा बेटा गलत तो मेरे बेटे को ऊपर करो। मैं किसी के बेटे का हित नहीं चाह रहा, ना उसका भी चाहता हित। मैं इसलिए समझौता करा दिया कि दोनों कॉम्प्रोमाइज हो गया, चलो बात खत्म होते, दोनों एक ही परिवार के हैं। लेकिन ये कौन सी बात हुई? मैंने सीसीटीवी उपलब्ध कराया पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने सिर्फ वहाँ पे उनको नोटिस किया था कि मेरे को सीसीटीवी चाहिए, उसके पहले मैंने दे दिया। अब बिना सीसीटीवी देखे मेरे बच्चे के ऊपर एफआईआर कर दिया, नाबालिग के ऊपर। प्रार्थी सुभाष केसरी द्वारा दिनांक 14/4/2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि एक व्यक्ति उसके साथ मारपीट किया, आहत की चोट का मुआवजा कराया गया था। उस आधार पे एफआईआर की गई थी। उस समय आरोपी थाने नहीं आया था। बाद में विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी उसकी वह नाबालिग है, विधि से संगत बालक है। प्रकरण में सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब विवेचना की जा रही है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।